सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम मोतीलाल ओसवाल की फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसा है उनका वो देखेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है वो प्रेफर करेंगे। कौन से सबसे ज्यादा रिस्क है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा अच्छा होगा। दोनों में से किस केस को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपको मैं प्रॉपर डिटेल फंडामेंटल आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। और जो आपके स्क्रीन के सामने अभी चलना, स्क्रीन के सामने आपके ओपन है मोतीलाल ओसवाल की फैक्ट शीट। उसके बाद आपके स्क्रीन के सामने ओपन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मतलब पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड है उसकी आपके सामने ओपन है फैक्ट शीट। फैक्ट शीट यानी जो स्कीम आपको डिटेल डिस्क्लोजर या फिर जो सभी डिटेल्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को, उन्हें हम फैक्ट शीट कहते हैं। इसमें कोई भी डाटा गलत होता नहीं। आपको हमेशा मैं कहता हूँ रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ट्रैक करनी चाहिए। पहला हम देखते हैं मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न्स पहले देखते हैं। एक साल का आपको रिटर्न है, एक साल का 45% का सीएजीआर है। यहाँ पर आपको स्कीम देखना। 3 साल का 15 यानी लगभग 15, हाँ 15% पकड़ सकते हो। 5 साल का आपका 13% का है। और सिंस इंसेप्शन 17% का रिटर्न है। वही हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का देखते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक साल का रिटर्न कितना मिलता है? 32%। उसके बाद 2-3 सालों का 19%। हम 3 सालों का, ठीक है 5 सालों का कंपेयर करते हैं। 5 सालों का 23% है। वही मोतीलाल ओसवाल में 5 सालों का रिटर्न आपको 13% है। और सिंस इंसेप्शन आपको पारंपरिक का कितना है? लास्ट दस दस सालों में अगर आप देखें तो 18.27। वही सिंस इंसेप्शन देखें तो लगभग 17%, यानी एक एक 2% का, 1-1.5% का इधर उधर है। तो ठीक है, यहाँ पर देखना। अभी आते हैं मोतीलाल ओसवाल ओसवाल के इन्वेस्टमेंट के बारे में। डायरेक्टली सेक्टर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली स्टॉक्स देखते हैं। और स्टॉक को देखकर आपको ये समझना है कि ये कितना वॉलेटाइल हो सकता है। अभी आप हम स्टॉक पढ़ेंगे जियो फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं। ये ध्यान में रखना, फ्लेक्सी कैप में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इक्विटी बेचकर डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लो मार्केट में फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई भी ब्लैक स्वन इवेंट आ सकता है, कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, मार्केट गिर सकता है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं और वो डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर उनको लगा कि मार्केट एक अपॉर्चुनिस्टिक वे से अब ट्रेंड में जाने वाला है, तो डेट को बेच देंगे और इक्विटी में खरीद लेंगे। ये इक्विटी जो स्कीम्स रहती है उनको अलाउ नहीं रहता। ये फ्लेक्सी कैप या फिर हाइब्रिड फंड से, हाइब्रिड फंड का ही पार्ट एक फ्लेक्सी कैप है, उसमें ये अलाउड रहता है। ये चीज आपको कंसिडर या ध्यान से देखने वाली चीज है। तो पहला ये आपके जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप का आपके स्टॉक्स आपके सामने। उसमें है जियो फाइनेंशियल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, परसिस्टेंट, पॉलीकैप, जोमेटो, कल्याण ज्वेलर्स, कोफोर्ज, भारती एयरटेल, ये लार्ज कैप स्टॉक है। कोफोर्ज लार्ज कैप स्टॉक है। कल्याण ज्वेलर्स मिड कैप है। जोमेटो मिड कैप है। पॉलीकैप मेरे ख्याल से मिड कैप है। परसिस्टेंट लार्ज कैप है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मिड कैप है। जियो फाइनेंशियल मिड कैप है। तो लगभग अगर आपने स्टार्टिंग से देखे हुए तो बहुत सारे स्टॉक्स है वो मिड कैप सेक्टर के। चोलामंडल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका मिड कैप में आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये मेरे ख्याल से मिड कैप में आता है। ट्रेंड मिड कैप है। लार्सन टर्बो, ये लार्ज कैप है। आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप है। भारतीय एयरटेल लार्ज कैप है। एंजल वन मिड कैप है। एबीबी मिड कैप है। प्रेस्टीज स्टेट मेरे ख्याल से मिड कैप है। दीपक नाइट्रेट मेरे ख्याल से मिड कैप में आता है। वोडाफोन आइडिया भी एक मिड कैप में आता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मिड कैप में आता है। उसके बाद हम अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जो सेक्टर वाइज है या फिर जो स्टॉक्स है वो मिड कैप सेक्टर के उन्होंने प्रेफर करे। तो ये चीज मुझे थोड़ी एक कंसिस्टेंसी के बारे में, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, 1 साल 6 महीने या 2 साल के लिए देख रहे हो, तो आपको मोतीलाल ओसवाल का प्रेफर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी हम वही दूसरे पराग पारिक का देखेंगे, क्योंकि पराग पारिक के हम स्टॉक भी देखने वाले हैं। पराग पारिक का आपका सबसे स्टार्टिंग में आता है एचडीएफसी बैंक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दूसरा उनका इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप। आईटीसी लार्ज कैप, मेरे ख्याल से बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट मिड कैप है। कोल इंडिया लार्ज कैप, मारुति सुजुकी लार्ज कैप, आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप। उसके बाद एक्सिस लार्ज कैप, एचसीएल, कोटक, मोतीलाल ओसवाल। कोटक तक लार्ज कैप है, मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मिड कैप है। उसके बाद आता है एससीडीएसएल मोनोपोली स्टॉक है मिड कैप। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मिड कैप। जायडस मिड कैप। एनर्जी एक्सचेंज मिड कैप। इन्फोसिस लार्ज कैप। डॉक्टर रेड्डी मेरे ख्याल से लार्ज कैप है। सिप्ला भी लार्ज कैप है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड मिड कैप है। अभी उनके स्टेक भी बहुत बहुत कम है। अगर आप प्रॉपर यहाँ पर देखोगे तो पराग पारिक के स्टॉक्स में, पराग पारिक के जो फ्लेक्सी कैप है उसमें बहुत सारे उन्होंने लार्ज कैप को प्रेफरेंस ज्यादा दिया है।
मान लो आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है, ठीक है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट गिरता है, तो लार्ज कैप कम गिरेंगे। तो अगर आपको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, आपने सोचा है, मैं तो हमेशा प्रेफर नहीं करता शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, बट अगर आपने सोचा कि शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो आपको परख परिक का प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप का सेक्शन बहुत ही बड़ा है इसमें, बट वही अगर आप 3 साल 5 साल का होराइजन है आपका, तो जो मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप है, वो वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप आपके लिए एक्ट करेगा, क्योंकि आपके मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप में और मोतीलाल ओसवाल के जो मिड कैप है उसमें बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर रिपीट होते हैं। जो मिड कैप का रिटर्न है वो भी फ्लेक्सी कैप से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका होराइजन 3 साल 5 साल है, मिनिमम 3 ईयर्स है, तो मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप आप 100% प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका होराइजन थोड़ा कम है फ्लेक्सी कैप के लिए और आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट हो, दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव होते हैं या थोड़े एग्रेसिव होते हैं। अगर आप एग्रेसिव टाइप के हो, आपका प्रोपोर्शन कम हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल में चलेगा, या फिर परख पारिक में अगर आप कंजर्वेटिव हो, मतलब आपको लॉसेस या वॉलेटिलिटी कम चाहिए, तो आप मोतीलाल ओसवाल का प्रेफर ना करते हुए आपको परख पारिक का करना चाहिए। तो फिर से मैं क्लियर कट करना करना चाहता हूँ कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो फ्लेक्सी कैप के लिए, तो आपको मोतीलाल ओसवाल का प्रेफर करना चाहिए। आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आपको परख पारी का फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि हमने अभी स्टॉक्स देखे, मोतीलाल ओसवाल में ओसवाल के जो स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो है उसमें मिड कैप का सेक्शन ज्यादा है, थोड़ी वॉलेटिलिटी उसमें आ सकती है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। वही अगर आप परख पारी के स्टॉक्स देखोगे तो उसमें लार्ज कैप का सेक्शन ज्यादा आता है। अगर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हुई तो उस लार्ज कैप के स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं, या फिर वो निगेटिव बीटा एज एक्ट करते हैं, या फिर आपके वॉलेटिलिटी को प्रॉपर्ली टैकल करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।